everyone, class 10. How are you, beta? I hope you all will be fine. So today we are going to discuss in chapter number 4, carbon and its compound. तो इसका जो इंट्रो वाला पार्ट है वो आपका पहले से ही वेबसाइट में अपलोड हो गई है. अब उसके आगे की चीजें को अपन लोग डिस्कशन करते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो. सो हियर द कॉमन कैरेक्टर ऑफ कार्बन which are found on the earth crust is approximately 0.02%. बट यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म पर, मतलब अलग अलग फॉर्म पे फाउंड होती हैं एटमॉस्फेयर पे. और इसकी जो परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.03% के आसपास एटमॉस्फेयर पे मिलती हैं. नाउ इसकी कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो भाई कौन कौन से कॉमन कैरेक्टर है जो कार्बन है वह फॉलो करता है. आप लोगों को पता है कि कार्बन जो है एक एलिमेंट है और पेरियोडिक टेबल पर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. कैसे काउंटिंग करनी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन. ओके, कितना होता है बेटा? 6 होता है. ओके, जब इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है दैट मींस इसका एटॉमिक मास कितने होने चाहिए? 12 होगा. ओके, तो सो 12 में और 12 ग्राम होता है इसका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. सो कॉमन कैरेक्टर ऑफ द कार्बन इज दैट मोस्ट कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड दैट मींस ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन के साथ मिलकर के बने हो. More than 2 molecules mix together and form compound such as H2O. That is one kind of the H2O. H2O it is what beta? H2O molecules. Okay. So it is mixed with the hydrogen and the oxygen. Carbon compound that means C2H5. That means where carbon is involved. C2H5 that is also known as the ethyl alcohol or ethanol. Sorry, ethyl. यदि हम C2H5OH करें तब हो जाएगी एथेनॉल और एथिल अल्कोहल. ओके, सो दिस इज अ कार्बन कंपाउंड. सो कार्बन कंपाउंड और कार्बन ये क्या होते हैं बेटा? नॉन कंडक्टर होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की. दैट मींस इसमें इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से पास नहीं होते. इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी कार्बन और उनके कंपाउंडों में नहीं पाई जाती. ओके, आगे बढ़ते हैं. देयर कंपाउंड, these compound have low melting and boiling point compared to the ionic compound. ionic compound के कंपैरिजन पे जो कार्बन है और उसके कंपाउंड है उनकी मेल्टिंग और दूसरे क्या बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या होती है? कम होती है. हाउ? ionic compound such as the NaCl, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होती है कंपैरिजन टू द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इनकी कार्बन और उनके कंपाउंड की मेल्टिंग दैट मींस मेल्ट होने की जो पॉइंट है और बॉइलिंग दैट मींस बॉयल होने की जो पॉइंट है वह बहुत ज्यादा कम होती है. नेक्स्ट देखते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन इट्स वेरी व्हाट बेटा? नॉट स्ट्रांग होता है. देखते वेरी नॉट स्ट्रांग इतना ज्यादा नहीं इसमें. Yes, are not very strong. Okay, are not is not very strong. Good. तो यहाँ जो force of attraction है between the carbon atom, it's very less or not a very good. Okay, how? आप लोगों को पता है कि कोई भी solid जो है force of attraction की वजह से solid form पे रह सकते हैं. उनके बीच में force of attraction बहुत ज्यादा होता है. बट यदि हम बात करें कार्बन और इनकी कंपाउंड्स की, so carbon and its compound the force of the attraction between the molecules of carbon is not a very strong. इनके बीच में ज्यादा force of attraction है इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता, strong नहीं होता. नेक्स्ट बढ़ते हैं. the bonding in these compound does not give rise to any ion. जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन? कार्बन और उनके कंपाउंड यदि बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये रिजल्ट के फॉर्म पर किसी तरीके से कोई आयन नहीं देते. ओके, सो दिस इज द सम कॉमन कैरेक्टर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड की. कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन और उनके कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं उसको देखते हैं. तो इधर मैं इससे मिटा देता हूं बेटा. किस तरीके से बनाते हैं आप लोग देखते होंगे. और जो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड है इसको देखने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ता है जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. व्हाई वी टेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स? बिकॉज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and
hydrogen molecules of the K cell, it is not completely fulfilled. That's why it's require one more electron to complete the K cell orbit. Okay, for a with electron. How? Okay, तो देखिए ये एटम की स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ी है. बीच में क्या होता है बेटा? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन दैट मींस प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन दैट मींस नो चार्ज दैट मींस न्यूट्रल, ये चीजें मिक्स रहती हैं. और जो बाहर के ऑर्बिट रहते हैं, जो बाहर के ऑर्बिट रहते हैं, इनमें क्या रहता है आप लोगों को पता होना चाहिए. बाहर के ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट बनाते हैं क्योंकि हमें जरूरत है. फर्स्ट ऑर्बिट को बोला जाता है के, दूसरे को बोला जाता है के एल एम और ये एन. 4 ऑर्बिट के बारे में मैंने यहाँ बताया है आप लोगों को, यहाँ थोड़ा सा शो किया है. कोई भी एटम की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहती है. और इन सेलों में दैट मींस इन ऑर्बिट में के में, एल में, एम में और एन में, इनमें ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. ओके, सो फर्स्ट वाले के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये घूम सकते हैं. दूसरे के साथ में 8 घूम सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट के सेल एल सेल में 8 घूम सकते हैं. 3 4 5 6 7 और ये 8. इसके बाद जो है एन सेल में 18 एलिमेंट रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं. और एक एन सेल के साथ में 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, राउंडिंग करते हैं. ये आपका कॉमन बिहेवियर है किसका? एटम और उसकी स्ट्रक्चर का. ओके, आगे बढ़ते हुए ओके, ये कॉमन बिहेवियर है इसका. ये कॉमन बिहेवियर है, आप लोगों को पता है कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है. ओके, तो अब हमें किसका कंपेयर करना है? हमें फॉर्मेशन करनी है सिंगल बॉन्ड का. सिंगल बॉन्ड किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रोजन में देखने को मिलता है. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है बेटा? 1 होता है. हमने लिखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ओके, सो ये इसका स्ट्रक्चर है. सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए. इसमें कुछ जगह जो मैं मिटा दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन को मैं पहले शो किया हूं, इसको मिटा देते हैं. ओके, ये इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहां मिटा दिए हैं. कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर? 1. दैट मींस उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे आके कंप्लीट करेगा? ये यहां फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे, दैट मींस के सेल में आके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन को भर देगा. लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये नहीं रखता, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं. और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसके जो बैलेंसिंग की जो रूल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए के सेल में. तो क्या करें? एक ही है, दैट मींस ये एक और हाइड्रोजन को अपने साथ में ले और दूसरे हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा उस दोनों के साथ में क्या कर ले? मिक्सिंग कर ले, तब जाकर के इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन पाएगी. ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे? The simplest molecules formed in this manner, that means single bond formation, is that the hydrogen molecules. Okay, so first of all we would need to understand what is the atomic number of hydrogen in periodic table. So hydrogen का periodic table में नंबर होता है, atomic number होता है 1 और इसका atomic mass क्या होती है? 1 ही होती है, ध्यान रखना. ओके, एक हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन has 1 electron in its K cell. K cell that means यहाँ कितने रह सकते हैं? ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 रह सकते हैं, लेकिन कितने हैं अभी? 1 है, सिंगल है. क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन के लिए. तो K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके, इट इज रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द K सेल. ओके, तो उस हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिक्वायर है, ताकि जो ये K सेल है इसको कंप्लीटली तरीके से फिल कर सके. एक तो है, एक और हो जाए इसके पास इस तरीके से फिल कर सके, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सो 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों को, शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. किसके लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे. ओके, एंड फॉर्म द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम. और इसके बाद ये अपने बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, क्या बोला मैं? एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया. इसके पास में क्या है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन है. मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. दूसरा हाइड्रोजन है, क्योंकि हमने H2 मॉलिक्यूल्स लिया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ. एक इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये भी पता है आप लोगों को होना चाहिए. यदि इसका K सेल को पूरा करने, इसके पास भी K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. यदि K सेल को ये पूरा करना चाहे तो इसके साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले.
इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में शेयर कर रही, ये हो सकता है। और जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है आपके सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। जब इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो इसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं H की बॉन्डिंग H के साथ। दैट मींस यदि ये बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये H2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की विद एग्जांपल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।